Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. Warm welcome to all the candidates who appeared for MCA CET exam and are now going to fill MCA CET का application process और registration process. ठीक है, this is a very important video. आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ what all parameters that you have to consider while filling the form. मैं पूरा डिटेल में फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बताने वाला हूँ. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मिस होने के चांसेस है. अगर ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपके कई सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड कई सारे डाउट्स जो आपको अभी तक आए भी नहीं थे वो भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो. वन इंपॉर्टेंट थिंग, if you have any doubts regarding the application process or the cap rounds, you can put it in the comment section. या फिर हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू वी विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर. ठीक है. बाकी एमसीए सीईटी का अगले साल का कोर्स है हमारे पास. इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दैट कोर्स यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स एज वेल. यूट्यूब पे फ्री प्रिपरेशन होता है शाम, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 7 बजे. ठीक है. तो इफ योर फ्रेंड्स और फैमिली इज प्रिपेयरिंग फॉर एमसी एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर 2026, उनको बता सकते हो कि फ्री में प्रिपरेशन हो रहा है, इसी यूट्यूब चैनल पे हो रहा है. यू कैन एक्चुअली स्प्रेड द वर्ड. ठीक है. सो एमसीए सीईटी 2025 कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट इन डेप्थ में प्रोसेस बताऊंगा, चेकलिस्ट बताऊंगा, सेपरेट इनपुट्स बताऊंगा फॉर ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट्स. माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी क्या क्या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. इसमें आपको थोड़ा सा इंटरफेस आगे जाके डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि मैंने दूसरे सीईटी का इंटरफेस लिया है, बट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम. ठीक है. थोड़ा सा मतलब तुमको रेड कलर का ब्लू कलर दिखेगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑप्शंस दिखेंगे, बट एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, सिर्फ इंटरफेस डिफरेंट है. ठीक है. तो डोंट वरी. चेकलिस्ट भी आपको बता देता हूँ. एक वैलिड फोन नंबर लगेगा एंड ईमेल आईडी लगेगा. सीईटी का स्कोर कार्ड लगेगा आपका. फिर आपका कैंडिडेचर टाइप प्रूव करने के लिए, है ना, कैंडिडेचर टाइप प्रूव करने के लिए आपको डोमिसाइल या बर्थ या लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा. कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा फॉर कैटेगरी स्टूडेंट. नेशनैलिटी प्रूव करने के लिए नेशनैलिटी सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट. 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लगेगी, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स, ऑर्फन सर्टिफिकेट्स, वो कौन से सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी चीजें आपको मैं बताऊं. ठीक है. सो दिस इज द इंटरफेस, है ना. इसका मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि कहाँ से आपको करना है ना. ये कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर आप जाओगे. कैंडिडेट लॉगिन पे जाने के बाद यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. मतलब जो आपने एडमिशन सीईटी एग्जाम के वक्त जो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड डाला था, सेम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड से अभी आपको यहाँ पे लॉगिन करना है. कौन सा वाला? जहां से आपने सीईटी एग्जाम का एप्लीकेशन किया था, फिर जहां से आपने डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जहां से आपने अपना आंसर की डाउनलोड की थी, जहां से आपने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड लगेगा, जिसके थ्रू ही आप कैप रजिस्ट्रेशन करोगे. बट अगर आप न्यू यूजर हो, जनरली फॉरेन कैंडिडेट्स न्यू यूजर रहते, तो वो न्यू यूजर दे हैव टू फिल देयर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट एंड मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अनदर पासवर्ड, है ना. ये बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है. आपको फिर आपका डेट ऑफ बर्थ भी डालना है एंड यू क्लिक ऑन रजिस्टर. एक आपको ईमेल वेरिफिकेशन का मेल आएगा, वो मेल वेरीफाई कर लेना है आपको. नेक्स्ट आएगा आपका मदर्स नेम, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आपका रीजन, नेशनैलिटी, मदर टंग, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, है ना. ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता है ना. आपका मैरिटल स्टेटस तो आपको ही पता है, मेरे को क्या ही पता है कि नहीं. नेक्स्ट यू मेंशन योर एड्रेस अलोंग विद द फोन नंबर, है ना. फोन नंबर के साथ डालना है. देन आर यू डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस, नो,
आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये एसएससी पासिंग ईयर, एसएससी का परसेंटेज, एसएससी का बोर्ड, एसएससी का स्कूल, है ना। फिर आपने ट्वेल्थ का एग्जाम कंप्लीट कर दिया है क्या। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप अभी एमसीए कर रहे हो, तो दैट इज मास्टर्स डिग्री, तो डेफिनेटली आपका ट्वेल्थ हो चुका है, तो आप यस क्लिक करोगे। फिर एसएससी, हाँ, ट्वेल्थ होने के बाद आपका एसएससी, एचएससी का डिप्लोमा, एचएससी या डिप्लोमा का पासिंग ईयर, या एचएससी का बोर्ड आपका मार्क्स टाइप मतलब परसेंटाइल में, परसेंटेज में है कि सीजीपीए में है। नेक्स्ट इज डिप्लोमा, मतलब मार्क्स ऑप्टेड आउट टोटल मार्क्स, एंड उससे परसेंटेज कितने है। ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। वंस यू आर डन विद द रजिस्ट्रेशन, फिर से आप यहीं पे आओगे और यहाँ पे आप लॉग इन करोगे, साइन इन करोगे, है ना। साइन इन करने के बाद ऐसा वाला पेज खुलेगा आपका, है ना। दिस इज द पेज दैट विल ओपन। ये बहुत ही सिंपल सा पेज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्शंस डाले थे, यहाँ पे स्कोर कार्ड देखा था, हॉल टिकट आपकी यहाँ पे आई थी, वही है। अभी बस यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कैप में जाना है। यहाँ पे आपको मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कहाँ पे मिलेगा आपको, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर मिलेगा, वहां पे जाना है। नेक्स्ट, यू विल बी आस्क्ड टू ऑथेंटिकेट योर मोबाइल नंबर, है ना। तो मोबाइल नंबर पे आप अपना ओटीपी डाल के उसको ऑथेंटिकेट, है ना, कर लोगे। फिर यहाँ पे ऐसा आएगा एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। बेसिक सा फॉर्म है। दीज आर द फील्ड्स दैट यू हैव टू fill, these are the fields that you have to fill. So fill registration details, वो हो गया। सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड, इसके ऊपर आप सिलेक्ट कर करके अगली अगली स्टेप आएगी। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रूटिनी मोड्स। स्क्रूटिनी मोड्स मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे दो टाइप के डॉक्यूमेंट, दो टाइप से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सकते हैं। एक है ई स्क्रूटिनी, दूसरा है फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे एंड फिर वो बैकएंड से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे। फिजिकल स्क्रूटिनी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या कहते हैं, आप अपलोड करोगे, बट आपको फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर मतलब अलग अलग कॉलेजेस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। ई स्क्रूटिनी में फायदा ऐसा है कि ई स्क्रूटिनी में यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ not going, and वो without any physical effort you will be able to do that. But physical scrutiny का फायदा ऐसा है कि यार things are in your control, आप जल्द से जल्द जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लेते हो। यू विल गेट एन ऑप्शन कि भाई यू आर एबल टू इंटरेक्ट विद द पर्सन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो। ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिजिकल स्क्रूटिनी आपने सिलेक्ट करना चाहिए। थोड़े से एफर्ट्स उसमें ज्यादा है, बट वो एफर्ट्स लेने के बाद आपके प्रोसेस थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू अपीयर्ड फॉर महाराष्ट्र एमसीए सीईटी। अगर आप नो बोलोगे तो फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग से पेज पे लेके जाएंगे, बट अगर आपने अपीयर किया है तो आपको यस सिलेक्ट करना है। आपको अपना अभी स्कोर कार्ड लगेगा एमसीए सीईटी का। एमसीए सीईटी का जो स्कोर कार्ड है उसमें आपको रोल नंबर जो मेंशन्ड है एंड एप्लीकेशन नंबर, है ना। अगर अगर आपके क्या कहते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है आपके स्कोर कार्ड के ऊपर, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है। ठीक है। तो फिर ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। आपका कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट परसेंटाइल, ये कैंडिडेट की सीईटी फी, ये सारी आपकी मेंशन होके आ जाएगी। ये आपको चेक करने की है सही है कि नहीं है। इफ इट इज करेक्ट यू हैव टू सेव एंड प्रोसीड। अभी आते हैं कैंडिडेचर टाइप। कैंडिडेचर टाइप अगेन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस, जहां पे आपको आप कौन से टाइप ऑफ कैंडिडेट हो वो बताना है। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, देन ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एंड जेएमके कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा इंटरफेस चेंज दिखेगा, है ना। मैं जो तुमको बोल रहा हूँ आपका एमसीए सीईटी का इंटरफेस एग्जैक्टली सेम ऐसा नहीं है, बट प्रोसेस सेम ऐसी ही है। अभी टाइप ए कैंडिडेट्स कौन होते हैं, जिनका ट्वेल्थ या फिर डिप्लोमा
महाराष्ट्र से हुआ है या फिर दे आर बॉर्न इन महाराष्ट्र, तो वो टाइप ए कैंडिडेट्स है। अभी टाइप ए कैंडिडेट्स को क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? देखो, टाइप ए कैंडिडेट्स, आप अपना एचएससी कहाँ से हुआ है वो लिखोगे, एंड ग्रेजुएशन कहाँ से पास किया है वो लिखोगे, उस हिसाब से आपकी होम यूनिवर्सिटी आ जाएगी। बट अभी टाइप ए कैंडिडेट हो ये प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा? एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू विल हैव टू प्रोवाइड, है ना, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, डोमिसाइल या बर्थ या लिविंग, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, दूसरे टाइप है टाइप बी कैंडिडेट्स, जिनके फादर और मदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र है, उनके फादर या मदर के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो टाइप बी कैंडिडेट आ जाएंगे। टाइप बी कैंडिडेट को क्या करना है, उधर वो पूछेंगे कि यार किसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, कैंडिडेट, फादर या मदर। तो कैंडिडेट का है तो फिर तो टाइप ए में ही आ गया ना। बट अगर आप फादर या मदर जिसका भी बोलोगे उनका नाम नीचे लिखोगे, एंड यहाँ पे यू विल हैव टू मेंशन कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपके फादर मदर का डोमिसाइल है, वो लिखोगे, उस हिसाब से आपका होम यूनिवर्सिटी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अभी आपको लग रहा है कि यार ये डॉक्यूमेंट चाहिए कहाँ है, तो एंड में आपको ये अपलोड करना है ना, आपके फादर या मदर का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड में अपलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप सी कैंडिडेट। टाइप सी कैंडिडेट कौन है? टाइप सी कैंडिडेट्स आर फादर और मदर इन हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे आर पोस्टेड इन महाराष्ट्र, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज हैं टाइप सी वालों के लिए, है ना। हु इज द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग? फादर या मदर, एंड देन सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट वेयर योर फादर और मदर इज पोस्टेड। तो आप अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डालोगे जहाँ कहीं पे भी वो पोस्टेड होगे, उस बेसिस पे आपकी होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होगी। एक बार आपकी होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होगी, उसके बाद आपको प्रोफोर्मा ए देना होगा। अभी आप बोलोगे प्रोफोर्मा ए कहाँ पे मिलेगा, तो प्रोफोर्मा ए आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सारे प्रोफोर्मास आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मिलेंगे। नेक्स्ट है टाइप डी कैंडिडेट, फादर और मदर हु इज एन एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एम्प्लॉय रहनी चाहिए या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय रहनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, तो टाइप डी कैंडिडेट, है ना। तो किसका आप प्रोफोर्मा सबमिट करने वाले हो, फादर या मदर? तो वो मतलब हु इज दी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय दोनों चलेगा। फिर यहाँ पे आपको इज ही, इज योर फादर और मदर रिटायर्ड एम्प्लॉय, अगर आप यस करोगे तो आपको प्रोफोर्मा बी देना, B2 देना होगा। अगर आप नो करोगे, अगर आप बोलोगे कि माय फादर इज करेंटली वर्किंग, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट प्रोफोर्मा B1। सबमिट क्या करना है, एंड में आपको अपलोड करना है, तो आपके पास है तो ही आप वैसे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपके फादर और मदर कहाँ पे महाराष्ट्र में पोस्टेड है वो देखोगे, उस बेसिस पे आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी। ठीक है, लास्ट है महाराष्ट्र कैंडिडेट में टाइप ई कैंडिडेट्स। टाइप ई कैंडिडेट्स आर दोस हु आर लिविंग ऑन द डिस्प्यूटेड एरियाज ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, एंड उनकी मदर टंग मराठी है ना, वो डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में है, एंड उनकी मदर टंग मराठी है, तो ही आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो। ठीक है, किधर गए? हाँ, तो टाइप ई वालों को क्या लिखना है, आप कौन से डिस्प्यूटेड एरिया में रहते हो, है ना, फिर कहाँ से आपने 12th पास किया है, और आपकी मदर टंग क्या है। आपकी मदर टंग मराठी होनी चाहिए। अभी आप लोगों को दो फॉर्म सबमिट करने हैं टाइप ई वालों को, क्या? प्रोफोर्मा G1 एंड प्रोफोर्मा G2। प्रोफोर्मा G1 एंड प्रोफोर्मा G2, क्यों? क्योंकि प्रोफोर्मा G1 एंड G2 आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड, किधर गया, प्रोफोर्मा G1 and G2 are the documents which are needed to prove that you stay in disputed area of Maharashtra Karnataka border and your mother tongue is Marathi। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको प्रोफोर्मा G1 एंड G2 देना होगा।
नेक्स्ट आएगा आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, मतलब जो इंडियन नेशनल्स है बट महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को बस आपको ऑल इंडिया सिलेक्ट करना है, आपकी होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी आ जाएगी। बाद में आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट इज जेएनके कैंडिडेट्स, तो जेएनके में भी एक जेएनके प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम कैंडिडेट्स है, फिर जेएनके सिटीजन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सिटीजन ऑफ जेएनके, चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर बिलोंगिंग टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, चिल्ड्रन ऑफ स्टाफ बिलोंगिंग टू मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, एंड चिल्ड्रन एंड स्टाफ ऑफ जेएनके पुलिस, है ना। अगर आप इनमें से कोई हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, ठीक है। तो आप जेएनके कैंडिडेट हो, आपका अदर देन होम यूनिवर्सिटी आ जाएगा। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के चिल्ड्रन हो, है ना, डिफेंस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो प्रोफोर्मा जे डालना होगा। अगर आप किसी रेफ्यूजी कैंप, फॉर दो स्टेइंग इन रेफ्यूजी कैंप, वो वाला है तो प्रोफोर्मा के डालना होगा। एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू डिस्प्लेस्ड फैमिली, उनको प्रोफोर्मा एल डालना होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारे प्रोफोर्मास आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपके इसमें ही मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, ब्रोशर में। मूविंग फॉरवर्ड, अभी आते हैं हमारे कैटेगरी डिटेल्स। वन सेकेंड। तो ये कैटेगरी डिटेल्स आपको कैसे लगेंगे, कैटेगरी डिटेल्स आपको वन सेकेंड ना लिखना। कैटेगरी डिटेल्स, अभी एससी एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सेम प्रोसेस है। देखते हैं क्या प्रोसेस है। पहली है कि आप पहले तो एससी या एसटी हो तो आपको रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। उसमें से रिजर्व कैटेगरी में से आप एससी या एसटी जो कुछ भी है ये सिलेक्ट करोगे, फिर आप अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। इसमें कंपलसरी डॉक्यूमेंट आपका है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में ही आ जाओगे। एंड ये कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है ना, इसी के थ्रू वो एंड में वेरीफाई करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, बट यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, आपको अपलोड करना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यू विल बी डायरेक्टली कंसिडर्ड इनटू ओपन कैटेगरी। बट अगर आपने अप्लाई किया है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट को बट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट, आपने अप्लाई किया है कास्ट वैलिडिटी को बट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट, इन सच सिनेरियोज यू विल हैव टू मेक कास्ट वैलिडिटी। आपने अप्लाई किया है तो आपको एक रिसीट मिलेगी, वो रिसीट के डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं, है ना। क्या, एप्लीकेशन नंबर ऑफ केस अथॉरिटी, अथॉरिटी नेम, डेट ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट नेम एज पर सर्टिफिकेट, ये आप यहाँ पे सबमिट करोगे। एंड देन यू विल हैव टाइम टिल कैप राउंड 4 टू सबमिट दिस एट द अलोकेटेड इंस्टीट्यूट, मतलब जहां कहीं पे भी आपको एडमिशन मिलेगी वहां पे आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट करने का मौका मिलेगा। सो तीन ऑप्शंस है, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, तीसरा है अवेलेबल, तीसरा है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड ये ऑप्शन आप आगे के 6-7 दिन में अप्लाई करके अगर आपके पास रिसीट आती है तो उसमें आप जा सकते हैं। बट आपके पास एक कंडीशन रहेगी कि 1-2 महीने में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा बिफोर कैप राउंड 4, ठीक है। सो डू यू बिलोंग टू जनरल रिजर्व कैटेगरी, अभी ये वाली जो प्रोसेस है ये सारी एन टी ए बी सी डी, ओबीसी, एसबीसी एंड एसईबीसी, एन टी ए मतलब वीजे एंड वीटी कैंडिडेट्स भी इसमें ही आ गए, ठीक है। तो डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी, तो आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो। फिर यहाँ पे आप एन टी ए बी सी डी या ओबीसी, एसबीसी, एससीबीसी जो कुछ भी सिलेक्ट करो एंड सब कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपका, आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। वैलिडिटी सर्टिफिकेट के फिर से तीन ऑप्शन, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। अवेलेबल है तो अपलोड करना पड़ेगा, नॉट अवेलेबल है तो आप जनरल में कंसिडर हो जाओगे। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड करोगे,
अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड करोगे तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड में यू विल हैव टू पुट द डिटेल्स ऑफ द सर्टिफिकेट, है ना, जो रिसीट मिली है ना, ये जो रिसीट मिली है, ये रिसीट के डिटेल्स आपको यहाँ पे भी डालने हो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है विच इज नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट में भी तीन ऑप्शंस, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल एंड अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। तो अवेलेबल है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, नॉट अवेलेबल है तो आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे, है ना, वही लिखा है। नॉट अवेलेबल है तो ओपन कैटेगरी। मैं मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, है ना। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो यू विल हैव सम टाइम, आप अपने रिसीट का डेटा, है ना, ये यहाँ पे देख सकते हो, आपके रिसीट का डेटा यहाँ पे आपको लिखना होगा, है ना। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड में आपका कास्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी नेम, डेट ऑफ एप्लीकेशन, नेम एज पर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। एंड यू विल गेट सर्टन टाइम बिफोर कैप राउंड 4 आपको वो अवेलेबल करना होगा, ठीक है। ऐसे होता है अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल ईडब्ल्यूएस। तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हो तो आपको प्रोफोर्मा वी देना होता है, प्रोफोर्मा वी। प्रोफोर्मा वी यहाँ पे आपका अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वाला भी ऑप्शन है। अवेलेबल है तो आपको अपलोड करना है, नॉट अवेलेबल है तो आप नॉर्मल जनरल ओपन कैटेगरी में कंसिडर होगे। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड में यू हैव द ऑप्शन कि आपकी जो रिसीट मिली है उसके डिटेल्स आप डालो, वो रिसीट अपलोड करो। एंड बिफोर कैप राउंड 4 आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है ना, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैप राउंड 4 के पहले सबमिट करो, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। इफ यू हैव एनी डिसेबिलिटी आप यस क्लिक करोगे, आप अपनी डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पे मेंशन करोगे। बस एक कंडीशन ये है कि मिनिमम 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो आपको एंड में अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। अभी इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट प्रूव करने के तीन तरीके हैं। पहला तो है कि आप इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट दे दो, दूसरा है लिविंग सर्टिफिकेट दे दो, तीसरा है बर्थ सर्टिफिकेट दे दो। तीनों में से कोई एक भी चले जाएगा, है ना, एनी वन लिखा है, ठीक है। फिर आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपके 12th के मार्क्स क्या है, नहीं आपके 10th के मार्क्स क्या है, 10th के मैथ्स के मार्क्स, 10th के साइंस के मार्क्स, 10th के इंग्लिश के मार्क्स, आपके एचएससी के मार्क्स, ऑल दीज यू हैव टू मेंशन। वो आप अगर अपनी मार्कशीट खोलोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ग्रेजुएशन डिटेल्स। तो आपने किस में इंजीनियरिंग किया है, कि बीसीए किया है या बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है वो मेंशन करोगे। फिर प्लेस ऑफ पासिंग एंड स्लैश अपियरिंग फॉर ग्रेजुएशन वो मेंशन करोगे। ग्रेजुएशन टाइप मेंशन करोगे, है ना, मतलब फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस है। फिर ग्रेजुएशन पासिंग ईयर सबमिट करोगे कि कब हुआ था। अगर आप पास हो चुके हो तो आपके परसेंटेज या सीजीपीए में मार्क्स रहेंगे। अगर आप पास नहीं हुए हो तो आगे के मार्क्स आपको पूछेगा नहीं, बेसिक से डिटेल्स है। नेक्स्ट है आपके ये सारी डिटेल्स, आपका नाम क्या है, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आप ऑर्फन हो या नहीं, है ना। तो ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए भी अलग है। इफ यू आर एन ऑर्फन कैंडिडेट तो आपके लिए भी रिजर्वेशन होता है। ऑर्फन कैंडिडेट्स को प्रोफोर्मा यू बना के सबमिट करना होता है। ये जो ऑर्फन कैंडिडेट्स होते हैं इनके पास ये जो ऑर्फन कैंडिडेट्स होते हैं इनके रिजर्व सीट्स रहते हैं, और ये जो प्रोफोर्मा यू है ये आपको इसमें मिल जाएगा। प्रोफोर्मा यू आपको किस प्रोफोर्मा यू आपको क्या कहते हैं यार, उसमें ब्रोशर में मिल जाएगा। उसके बाद आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है, आपका मदर टंग क्या है वो लिखो, है ना। तो रिलीजियस माइनॉरिटी एंड मदर टंग, है ना। टीएफडब्ल्यूएस के लिए अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यस या नो सिलेक्ट कर सकते हो। टीएफडब्ल्यूएस इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम, उसमें ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है। टीएफडब्ल्यूएस के कोड्स भी अलग रहते हैं,
फॉर एग्जाम्पल एसपीपीयू का कोड है 1 2 3 4 5, तो एसपीपीयू के टीएफडब्ल्यूएस का कोड रहेगा 1 2 3 4 5 और एंड में टी लगा रहेगा। ठीक है। ट्यूशन फी वेवर स्कीम में ट्यूशन फी ऑब्वियसली वेव ऑफ हो जाती है, बट किनको मिलता है? जिनका एनुअल इनकम इज लेस देन 8 lakhs। इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है ना? हाँ, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है, जिससे आप टीएफडब्ल्यूएस सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर आती है आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है। तो रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के भी कॉलेजेस रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेस है ना, जैसे फादर एग्नल्स, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी, जेवियर्स एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। बट देर आर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेजेस एज वेल। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में देर आर कॉलेजेस लाइक एसआईएस, वहां पे तमिल माइनॉरिटी है ना। ठाकुर कॉलेज में हिंदी माइनॉरिटी है। तो आप वैसे मेंशन करोगे आपकी माइनॉरिटी, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, आप यस लिखोगे। फिर रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी में मल्टीपल ऑप्शंस है, मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ज्यूज माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, अलग अलग कॉलेजेस है। एंड सेम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में भी मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे तमिल, हिंदी, गुजराती, मल्टीपल कॉलेजेस एंड मल्टीपल ऑप्शंस है। बट अभी आपको रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तो आप प्रोफोर्मा ओ सबमिट करो, या फिर आपके लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपका रिलीजन लिखा हुआ रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप प्रोफोर्मा ओ सबमिट करो फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, या फिर आपके लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर मदर टंग लिखा हुआ रहना चाहिए, है ना। दिस इज हाउ यू प्रूव रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। प्रोफोर्मा ओ आपको कहाँ पे मिलेगा? अगेन इन द ब्रोशर। ठीक है। फिर वेयर डू योर, तो ये परमानेंट एड्रेस के रिलेटेड है, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, है ना। फिर आपको फोटो विद सिग्नेचर डालना है। 50 KB के नीचे आपका वो फोटो रहना चाहिए, है ना। थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको, पेंट वेंट में जाके रिसाइज कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे फोटो करना है, तो पेंट में रिसाइज करना है ना। यूट्यूब पे वीडियो देखो, हाउ टू रिसाइज फोटोज ऑन पेंट, वहां से आपको आ जाएगा। 50 KB के अंदर आपका फोटो एंड सिग्नेचर, मतलब वो एक ही इमेज रहनी चाहिए फोटो एंड सिग्नेचर की, वो वैसे आपको अपलोड करना है। एक बार ये हो गया कि फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। यहाँ पे सारे आपके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स आएंगे, बट जितने भी हमने अभी तक बोलते आए हैं, आपको आपको जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगे वो आपको अपलोड करने हैं। अपलोड होने के बाद अगर आपने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। बट अगर आपने अपलोड होने के बाद फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे एट द फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर। ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ स्क्रूटिनी अगर आप देखोगे, तो ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया है, ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको यहाँ से प्रिंट दबा के सेव एज पीडीएफ कर लेना है। फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका मैसेज बॉक्स। अगर आपका फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट सही है, देन दे विल आस्क यू, फॉर्म एंड सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही है, देन दे विल आस्क यू टू, नहीं, फिर वहां पे एक नोट आ जाएगा दैट योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। बट अगर आपके फॉर्म एंड सारे डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कुछ भी मिस्टेक है, तो आपको ये मैसेज बॉक्स में मैसेजेस आते रहेंगे। इतना सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। तो काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कैसा प्रोसेस रहने वाला है। मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। बाकी स्प्रेड द वर्ड। एमसीए सीईटी 2026 का फ्री में प्रिपरेशन हो रहा है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अपने दोस्तों को बताओ कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 7 बजे सेशन होता है। और भी अगर कोई डाउट्स है, डू लेट अस नो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा, डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।